हमारे राज्य में अध्यक्ष जी लगभग 48 से लेकर 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो ये स्वास्थ्य केंद्र केवल रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं, क्या इन सेंटरों में फिजिशियन और के साथ साथ फिजिशियन और सर्जन और वहां पे टेक्नीशियन, इनकी व्यवस्था सरकार करेगी और कब तक? दूसरा मेरा प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र पे जितने भी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पे कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको तत्काल रिफर कर दिया जाता है और रिफर के बाद भी चाहे हम हल्द्वानी भेजें या एम्स भेजें, वहां पर भी जो उन मरीजों को दिक्कत आती है, चाहे वित्तीय से लेके तमाम उनके एडमिट का, क्या उस पर सरकार कोई कार्य कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक जी जो कि हमारे भाई भी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि चिकित्सक एवं टेक्नीशियनों की कमी कितनी है, और विशेषकर आपने पर्वतीय क्षेत्रों के जो जिले हैं उनके बारे में पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ सीएचओ की कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, आशाओं की कमी है और एएनएम की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद और नेता प्रतिपक्ष जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर राज्य बनने के बाद अध्यक्ष जी, इसलिए तो बोल रहा हूं, आ रहा है हमारे राज्य में हमारे राज्य में 12,018 जो है आशाएं हैं जो कि जिनके पद स्वीकृत हैं। आरो में तो आप ही पे माननीय मंत्री जी, आप ही पे आरो में इतना लंबा नहीं यार, और भी प्रश्न है मुझे जो है, मुझे आप सीधे सीधे जवाब आप के प्रश्न का जवाब नहीं नहीं, हमारे माननीय मंत्री जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आशा नहीं चाहिए, मुझे मेरे जो हॉस्पिटल है मेरी विधानसभा में 2 आशा चाहिए, नहीं खूब आशा चाहिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मेरी विधानसभा सबसे दुर्गम विधानसभा, ठीक है, उसमें मुंशियारी और धारचूला जो 2 विकास खंडों में जो मेन हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उनमें कई वर्षों से, मैं एक आप ही को नहीं कह रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों से। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय हरीश रामी जी ने प्रश्न किया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो क्या ये परंपरा है कि यदि वो जवाब दे रहे उससे पहले आप अपनी बात को वहां रखें? अनुपूरक तो उसके बाद पूछने का बनता है, तो उसमें पहले सवाल का जवाब आने तो देना, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। अनुपूरक पूछ सकते हैं माननीय जी। मैंने सवाल जो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे यहाँ सर्जन नहीं, जवाब आ रहा है ना, जवाब आ रहा है ना, जवाब आएगा तो आप जवाब इसके बाद आपने कहा आशा नहीं चाहिए, लेकिन जवाब तो आने दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आ रहा, माननीय अध्यक्ष जी, प्रावधान है माननीय। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप मुझे जो है कहीं और ले जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सर्जन की बात कर रहा हूँ, आप मुझे आशा कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार आ गई, तरीका आपका, दिल्ली में सरकार आ गई, चिंता न। अरे मुझे पता है आप चैनलों में आना चाहते हैं, आपको आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आप बीच में भी बात करते हैं। मेरी देखिए, मेरी मजबूरी है। देखिए, कल राज्यपाल के अभिभाषण में बात हुई कि हम शीतकालीन यात्रा चला रहे हैं, हम पर्यटन में ये कर रहे हैं, तो मेरा जो विधानसभा है दोनों पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आदि कैलाश की यात्रा करी, उसके बाद वहां पे जो है लोगों की जो है
घनत्व तो बढ़ गया, वहां पर जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उससे बढ़ गया। और आपका मानसरोवर यात्रा भी इस बार होगा। देखिए उस हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, आपका सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, आप मजाक कर रहे हो। दीजिए ना प्रधानमंत्री का धन्यवाद। अरे धन्यवाद देने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तुमको डॉक्टर तो दीजिए। हाँ, ये बात ठीक है। अग्रवाल जी आप हमेशा विवाद करना चाहते हैं, गलत बात है लाला जी। फिर आप कहते हैं मैं ठाकुर हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी, जुबान का ठाकुर होता है। अच्छा, आप लाला वाली बात करते हैं। आपका भाई साहब, ये जातिवाद कहाँ से आ गया बीच में? विषय पे सर्वे संतु बैठिए 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 आप, चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप चर्चा कर लो। पूछ रहे हैं जवाब। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप तो क्यों मेरे धारचूला हॉस्पिटल में नहीं है? आ रहा हूँ, यही तो आ रही है। सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आप जब बोलने दोगे तभी तो। रोग विशेषज्ञ नहीं है। 3 आपके परमानेंट डॉक्टर हैं, 6 आपके संविदा के। ठीक है। ठीक, 20 के अगेंस्ट आप 9 डॉक्टर पर काम करा रहे हैं। उसमें भी जो मेन डॉक्टर है जिनकी जरूरत है, पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्त्री रोग जो है, हमारा गाइनो का जो डॉक्टर है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है नहीं। सेम वही स्थिति मेरे मुंशियारी की है। मैं केवल 2 तहसीलों की बता रहा हूँ, अगर अन्य सब हॉस्पिटलों को बताऊंगा तो आपके तो ये सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन है, मैंने इतना ही पूछा कि आप कब तक हमको जो ये सर्जन है, फिजिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, इनमें से कौन से डॉक्टर कब तक हमको उपलब्ध करा देंगे, इतना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात कहना चाहता था, लेकिन अब चूंकि धामी जी हमारे बड़े भाई हो, बार बार जो है बहुत चिंता भी करते हैं, अच्छी बात भी है। जो मुख्य दिक्कत है हमारे राज्य को मैं बताना चाह रहा था। हमारे राज्य में अध्यक्ष जी लगभग 48 से लेकर 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं, और इसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जब पिछली बार हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर कब तक आएंगे, और काफी विधायकों ने भी कहा था, तो तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने निर्णय लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को पीजी करने भेजें। हमने इन 2 वर्षों में 400 से ज्यादा अपने डॉक्टरों को पीजी करने के लिए भेजा है, और नियमावली ये बताती है कि जो डॉक्टर पीजी करने जाएगा वो सरकारी खर्चे पे जाएगा। आधा खर्चा सरकार उसका वहन करती है, और वो गिना भी यही जाता है। इसके कारण जो है ये दिक्कत आ रही है कि जो बच्चा पीजी करने जा रखा है उसके कारण रिक्तियां हो रही है। अब इस साल हमारे पास लगभग 40 से ज्यादा डॉक्टर पीजी करके आने वाले हैं एक 1.5 महीने में। अगले साल ये संख्या जो है 80 से लेकर 100 तक आने वाली है।